हमारी जिंदगी में बहुत कुछ पूर्व निर्धारित होता है। घर हमारा कैसा हो, किस कमरे में हम खाने की चीज़ें अपनी रख सकते हैं, कहाँ पे किचन हो, कहाँ पे सोया जाए, कहाँ पर और सारी चीज़ें व्यवस्थित हों, इसका भी एक निश्चित आधार है। इसी को अगर धार्मिक नज़रिए से देखें तो उसे वास्तुशास्त्र कहते हैं। आखिर क्यों ज़रूरी है और इसका महत्व क्या है आज के समय में? वास्तुशास्त्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है? एक रहने वाला जो हमारा घर होता है वो कैसा होना चाहिए, ऑफिस कैसा होना चाहिए और सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, इसी सिलसिले में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आचार्य जी हैं। तो आपसे सर सबसे पहले आचार्य जी यही जानना चाहेंगे कि वास्तुशास्त्र आज के समय में ज़रूरी क्यों है और आखिर होता क्या है? शरणागत दीनार्तो परित्राण परायणे सर्वस्याते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सहृदय आभार, धन्यवाद। और बड़ा ही उत्तम प्रश्न, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि वास्तु, पहले जानते हैं कि वास्तु क्या है। वा और अस्तु दो चीज़ों से मिलकर के वास्तु बना हुआ है। तो वा का अर्थ है वस्तु और वो कहाँ पर निर्धारित होनी चाहिए। वा अस्तु, अस्तु का अर्थ है निर्धारण। वह वस्तु कहाँ पर निर्धारित होनी चाहिए, किस चीज़ को कहाँ पर रखा जाना चाहिए, इसे बोला जाता है वास्तु। मान लो हमारा शरीर ही है, हमारे शरीर में भी कुछ स्थान बताए गए हैं। जैसे जूते को पैर में पहनना है? अगर हम उस जूते को पैर के बदले अगर सर में पहन लेंगे तो वो अजीब सा लगेगा। चश्मे को आँख में पहनना है या पैंट को जो है कमर से नीचे धारण करनी है, तो ये सारी चीज़ें निर्धारित है। अगर हम उसके विपरीत उन चीज़ों को अगर हम धारण कर लें, गलत चीज़ों को गलत जगह धारण कर लें, पैंट की जगह कमीज पहन लें या कमीज की जगह पैंट पहन लें, तो वो अजीब सी लगेंगे हमारे जीवन में। वैसे ही हमारे जीवन में वास्तु का अर्थ है, वास्तु का असर पड़ता है। किस चीज़ को कहाँ पर होनी चाहिए। सही चीज़ को अगर गलत जगह पर ला करके रख दिया होगा तो हमारे घर में अशांतियाँ फैलेगी। तो इसलिए प्रत्येक चीज़ को यथा स्थान निर्धारित हमें करना चाहिए। सर्वप्रथम तो हम हमको वास्तु के विषय में बताएंगे कि हमारी जो दिशाएं हैं वो 10 दिशाएं बताई गई हैं शास्त्रों में। 4 दिशाएं तो हम नॉर्मल से जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के मध्य में एक दिशा बनती है जिसे आग्नेय दिशा बोलते हैं, इसे अग्निकोण बोला जाता है। और अग्निकोण के पश्चात दक्षिण और जो पश्चिम के बीच की जो दिशा है इसे वायव्य बोला जाता है। और उसी प्रकार से जो है उत्तर और ईशान, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है इसे ईशान बोला जाता है। और एक अनंत है ऊपर की तरफ और एक नीचे भूमि है। तो इस प्रकार से ये 10 दिशाएं हैं। अब तो 10 दिशाओं में हमें यथास्वरूप कौन सी चीज़ कहाँ पर हमें रखनी चाहिए, इस विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। अक्सर हम कई लोग मिलते हैं तो कई लोग कहते हैं कि हम घर के अंदर जैसे ही जाते हैं तो हमें बड़ी अशांति होने लग जाती है, बड़ा ही नकारात्मक हमारे मन में सोच आने लग जाती हैं। तो सर्वप्रथम हमें जानना चाहिए कि जो हमारा जो घर है ये घर की दिशा कौन सी है, घर का मुख्य दरवाज़ा कहाँ को है। घर के मुख्य दरवाजे का भी असर पड़ता है। जिस दिशा को हमारे घर का मुख्य दरवाजा होगा उसी दिशा से जनित चीज़ें हमारे घर में प्रवेश करेंगी। केवल 2 दिशाओं को ही हमारे घर का मुख्य दरवाजा शास्त्रों में बताया गया है, होना चाहिए। वास्तु के आधार पर भी बताया गया है, पूर्व दिशा को और उत्तर दिशा को। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा 2 दिशाओं में हमारे घर का मुख्य दरवाजा होना चाहिए। दक्षिण को और पश्चिम को नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा में देवताओं का वास है और उत्तर दिशाओं में हमारे ऋषियों का वास है। इसलिए अगर हमारा घर पूर्व दिशा को होगा तो हमारे घर में नित्य प्रतिनित्य भक्तिमय वातावरण बना रहेगा, या हमारे घर में शुभ कार्य होते रहेंगे, अच्छी चीज़ें होती रहेंगी। उत्तर दिशा को आएगा तो हमारे घर की वृद्धि होती रहेगी, उत्तरोत्तर वृद्धि बोला जाता है। उत्तर दिशा कुबेर की भी कही गई है। जो धन के अधिपत्य जो देवता कुबेर हैं उनकी दिशा उत्तर बताई गई है। अगर उत्तर दिशा में अगर हमारे घर का मुख्य द्वार होगा तो हमारे घर में नित्य नित्य वृद्धि होती रहेगी, धन की वृद्धि होती रहेगी, जन की वृद्धि होती रहेगी, संतानों की वृद्धि होती रहेगी। समस्त वृद्धि कारक जो दिशाएं हमारे हैं पूरब और हमारा उत्तर। अब दक्षिण दिशा को हमारा घर है, उसका मुख अगर हमारा दक्षिण दिशा की तरफ है तो दक्षिण दिशा हमारे यम की कही गई है, काल की कही गई है। तो दक्षिण दिशा की तरफ घर का मुख्य दरवाजा होगा तो हमारे घर में जो घर का जो मुख्य सदस्य जो होगा, घर का जो जिसके नाम से वह प्रॉपर्टी होगी, जिसके नाम पर वो घर बनाया होगा, उस घर के सदस्य के ऊपर नकारात्मक चीज़ें मिलेंगी। समय समय पर वो बीमार पड़ता रहेगा, घर में अशांतियाँ फैलती रहेंगी, नकारात्मक चीज़ें घर में आती रहेंगी।
उसी प्रकार पश्चिम दिशा को अगर हमारे घर का मुख्य दरवाजा हो तो पश्चिम दिशा की तरफ भी रहने से हमारे जीवन में काफ़ी नकारात्मक चीज़ों का संचार होता है। इसलिए वास्तु की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि किस चीज़ को कहाँ पर बनाएं, कैसे हम निर्धारित करें। जब तक हमें पता नहीं हो कि हमें कहाँ पर कौन सा पोर्शन पे क्या चीज़ें रखनी है, क्या चीज़ें बनानी है, तो उसी को जो दर्शाता है उसे वास्तु बोला जाता है। इसी से जुड़ा अगर एक और सवाल मैं आपसे पूछूं कि जहाँ पे हमारे साथ ज़िंदगी में दो चीज़ें होती हैं, पहला है घर जहाँ हम रहते हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा ऑफिस या और सारी चीज़ें जो वो भी एक भवन होता है, लेकिन घर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर शुरुआत में घर से करूं तो घर का जो वास्तु है कैसा होना चाहिए? जैसे आपने द्वार के लिए बताया कि 10 दिशाएं होती हैं, उसमें 2 ऐसी दिशाएं हैं जहाँ पे हम घर का दरवाजा अपने रख सकते हैं। इसके अलावा घर में और सारी चीज़ें होती हैं, फ्रंट गेट से लेकर के कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में अगर आप बताएं थोड़ा। देखिए, मुख्य रूप से तो अगर हम देखें तो जो प्रथम तो सारी जो संचारित जो शक्तियाँ होती हैं द्वार से ही होती हैं। जब हम प्रवेश किससे करेंगे? द्वार से करेंगे। जब हमारा द्वार बंद होगा तो हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रवेश करने के लिए द्वार की आवश्यकता होती है, और जब जैसा जिस दिशा में हमारा द्वार होगा उसी दिशा से वह शक्ति का संचार हमारे घर में होगा। और द्वार के पश्चात हमारे घर में एक पॉजिटिव एक एनर्जी होनी चाहिए, सकारात्मक एनर्जी होनी चाहिए। वो कब कहाँ से मिलती है? वो हमारी पूजा स्थल से मिलती है। अब जब हमारा घर का जो हमारा जो पूजा स्थल होना चाहिए वो उत्तर और पूर्व के मध्य की जो दिशा है उसे ईशान बोला जाता है। ये ईशान कोण में हमारे घर का मंदिर होना चाहिए। इस पर हम भगवान का पूजन करें, बैठ करके भगवान का ध्यान करें, भगवान का स्मरण करें। क्योंकि घर में अगर हम आज के समय में, वर्तमान समय में क्या होता है, लोग बड़े बड़े घर बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगें बना लेते हैं, चौमंजिली कई बड़ी बड़ी घरों को कई कमरे बना लेते हैं, लेकिन भगवान की पूजा का कोई स्थान नहीं होता। अपने लिए भी बना लेते हैं, किचन भी बना लेते हैं, बोले एक गेस्ट रूम भी बना लिया, शयन रूम भी बना लिया, सारी चीज़ें बना ली। लेकिन जिस परमात्मा ने हमें इस योग्य बनाया, घर बनाने योग्य बनाया, क्योंकि आज हम जो हैं वो भगवान की कृपा से हैं, परमात्मा के आशीर्वाद से हैं, तो उस परमात्मा के लिए कोई जगह हमारे घर में नहीं होती। उसको या तो हम अलमारी में रख देते हैं या उसको किचन में रख देते हैं, कई चीज़ें होती हैं, इसमें चर्चा करेंगे अभी। लेकिन जो हमारा पूर्व और उत्तर के मध्य की जो दिशा ईशान बोली जाती है, इस ईशान कोण में हमारा मंदिर होना चाहिए। एक छोटा सा हो, बड़ा ना हो, छोटा सा मंदिर हो। पूर्व और दक्षिण के मध्य में एक दिशा कहलाती है, इसे बोलते हैं अग्निकोण। इस अग्निकोण में हमारी रसोई होनी चाहिए। रसोई घर हमारा अग्निकोण, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के मध्य में जो ये अग्निकोण है, इस अग्निकोण में हमारा रसोई घर होना चाहिए। गलती से अगर हमने इस अग्निकोण में अपना कमरा बना लिया तो हमारे घर में हमेशा उस घर में, उस कमरे में रहने वाला वो सदस्य कलह कलेश से युक्त रहेगा। मान लो किसी हस्बैंड वाइफ का कमरा इस अग्निकोण में बना हुआ है, पूरब और दक्षिण के मध्य में, ये अग्निकोण में अगर किसी हस्बैंड वाइफ का दाम्पत्य का कमरा बना है तो उस कमरे में हमेशा कलह कलेश बना रहेगा। फिर लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि भैया पति पत्नी में आपस में कलह हो रहा है, लेकिन विचार किया नहीं कि वास्तु का अग्निकोण में अगर हमारा कमरा होगा तो उस अग्निकोण में रहने वाले प्रत्येक जातक को अशांति रहेगी। इसलिए इस अग्निकोण का निवारण ये है, अगर हमारा गलती से अग्निकोण में मकान बन गया, कमरा बन गया है, तो इस अग्निकोण वाले कमरे में एक लाल रंग का छोटा सा हम बल्ब जला लें, जिससे अग्नि का संचार, क्योंकि अग्नि का वर्ण भी लाल है, तो अग्निकोण में एक छोटा सा बल्ब हमने जला लेना चाहिए। ये जो दक्षिण दिशा हमारे घर की रहती है, दक्षिण कॉर्नर जो हमारा घर का है, इस सबसे विशेष बताया गया। इस दक्षिण कॉर्नर में हमारा कमरा होना चाहिए। जो घर का जो मुख्य जो बड़ा जो सदस्य है उसका कॉर्नर इस दक्षिण में होना चाहिए, उसका कमरा हो उसमें। और एक बात और बताएंगे कि जो हमारा जो कमरे का जो बेड होना चाहिए, सिराना, जब हम सोते हैं, क्योंकि जब आदमी कहीं से आता है तो उसको सर्वप्रथम आवश्यकता पड़ती है कि घर जा करके उसको सुकून की नींद आए, कि वो सो सके आराम से। तो उसका बेड का जो सिराना हो, या वो दक्षिण दिशा की तरफ लगा हो या वो पूर्व दिशा की तरफ लगा हो, दो ही दिशा की तरफ। अगर हम गलती से उत्तर दिशा की तरफ हमने बेड का सिराना लगा दिया तो हमें अच्छी नींद नहीं आएगी, या पश्चिम दिशा की तरफ बेड का सिराना लगा है तो भी अच्छी नींद नहीं आएगी। तो ये जो दक्षिण जो कॉर्नर है, दक्षिण दिशा में हमारा किसी घर के मुख्य अतिथि का कमरा होना चाहिए, घर के बड़े सदस्य का कमरा होना चाहिए। उसके पश्चात जो पश्चिम दिशा जो है, इस पश्चिम दिशा में हमारा नलकूप होना चाहिए, हैंडपंप हो या जल का रखा हुआ कोई टैंकी हो,
ये जो जल संचय करने का जो स्थान है ये हमारे पश्चिम दिशा में इसके लिए स्थान बताया गया है। उसके बाद ये जो वायव्य कोण है, अर्थात पश्चिम और उत्तर के बीच की, जो दक्षिण के बीच की जो ये वायव्य जो दिशा है, ये वायव्य दिशा में हमारे वायु से संबंधित उपकरण होने चाहिए इसमें। जैसे हमारा एसी, हमारा पंखा, कूलर, इसके लिए वायु कोण बताया गया है, ये वायु कोण में इनका स्थान होना चाहिए। उसी प्रकार से उत्तर दिशा जो हमारे कमरे की है, इस उत्तर दिशा में हमारा भंडार कक्ष होना चाहिए। या हमारे कमरे में अगर हमारी अलमारी रखी है तो उस अलमारी का जो मुख हो वो दक्षिण दिशा पर, दक्षिण वाली दीवार पर सटी हुई हो और वो उत्तर दिशा की तरफ खुलती हो। तो यानी उत्तर दिशा में हमारा धन का संचार होना चाहिए। धन रखने का जो स्थान है वो उत्तर दिशा, भगवान कुबेर की दिशा है। कोई अतिथि अगर हमारे घर में आ रहा है तो उसको बैठने के लिए जो मुख्य जो स्थान बताया गया वो पूर्व दिशा में हमारा अतिथियों का आगमन स्वागत के लिए कमरा होना चाहिए। और नैऋत्य जो कोण बताया गया, इस नैऋत्य कोण में हमारा शौचालय होना चाहिए। उसमें जो बाथरूम, किचन जो बोला जाता है शौचालय, वो हमारे नैऋत्य दिशा में होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे घर का वास्तु होना चाहिए। और आज के समय में ग्रहों से ज़्यादा आवश्यकता है वास्तु का। वास्तु क्यों आवश्यकता है? हमें क्या हमारे घर में होना चाहिए, क्या हमारे घर में नहीं होना चाहिए। हमारे घर में नंबर एक बात, जो हमारे घर की जो छत है, सर्वप्रथम वो छत हमारी साफ होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए छत में। और आज के समय में कई लोग तुलसी के पौधे छत में रख देते हैं, तो छत में कभी भी गलती से तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। तुलसी का पौधा बिल्कुल घर के मुख्य द्वार के सामने हो या आंगन में हो, क्योंकि तुलसी को आंगन में ही रखा गया है। शास्त्रों में कहा भी गया है, कथाओं में, कि मैं तुलसी तेरे आंगन की, ये नहीं कहा गया कि छत की। तो छत में कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, छत में कुछ लोग पेड़ लगा देते हैं, छत में कुछ लोग, आजकल के समय का जो समय चल रहा है, लोग छत में बड़े बड़े बागान बना ले रहे हैं, फुलवाड़ी लगा ले रहे हैं, फल आदि के पेड़ लगा ले रहे हैं। तो छत में किसी भी प्रकार की कोई चीज़ नहीं, गलत चीज़ें, इससे असर पड़ता है। क्योंकि छत साफ हो। और छत के पश्चात आइए बारी करते हैं अपने शयन कक्ष की, जो हमारा शयन कक्ष है। इस शयन कक्ष में नंबर एक तो हमारा शीशा नहीं होनी चाहिए। आज के समय में लोग शीशे अपने छत, अपने शयन कक्ष में लगा लेते हैं, तो शयन कक्ष में शीशा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपने शयन कक्ष में शीशा लगा रखा है तो वो बिस्तरे के बेड के बिल्कुल अपोजिट साइड में होना चाहिए। आपका बेड उस शीशे में, आपकी बेड की परछाई ना पड़े, इस दिशा में आप अपने शीशे को लगा सकते हैं। नंबर 3, बेड शयन कक्ष में किसी प्रकार के, किसी पूर्वज की, जो हमारे पूर्वज जो संसार छोड़ करके चले गए, दादा परदादा, किसी के पिता, किसी की माता, उनकी तस्वीर भी हमारे इन शयन कक्ष में नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, हमारे शयन कक्ष में जो हमारा जो घड़ी रखी है, जो घड़ी हमारे, उस घड़ी या तो हमारे घर की पूर्व दिशा में हो या हमारे घर की उत्तर दिशा में हो। घर में लोग घड़ी तो लगा लेते हैं, लेकिन वो दक्षिण में लगा देते हैं, पश्चिम में लगा देते हैं। तो दक्षिण पश्चिम में हमारे घर की घड़ी भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आज के समय में लोग कुछ स्टैंडर्ड बन गए हैं, उन्होंने अपने कमरे में ही अटैच लैट्रिन बाथरूम बना लेते हैं। तो नंबर 1 तो शयन कक्ष के साथ अटैच जो लैट्रिन बाथरूम आज के समय की, जो वर्तमान समय में जो चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर इन प्रकार अगर लैट्रिन बाथरूम अटैच अगर आपके कमरे में है तो केवल उसी समय उसका दरवाजा खुला होना चाहिए जब उसका उपयोग हो। यानी क्योंकि अगर हमने अपने शयन कक्ष में लैट्रिन बाथरूम बनाया है, शौचालय बनाया है, अगर वो खुला रहेगा, वो शौचालय में राहु का वास बताया गया है, तो राहु का संचार हमारे कमरे में होता रहेगा। इसलिए उसका उपयोग, केवल उपयोग जिस समय हम उसका कर रहे हैं उस समय हमारे उसका दरवाज़ा खुला होना चाहिए। और किसी प्रकार के कोई पुराने जो कपड़े जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, फटे कपड़े आदि जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो हमारे कक्ष में नहीं होने चाहिए। कपड़े अगर हमारे फट रहे हैं तो या तो वो किसी को दे दिए जाएं या उसको कमरे से हटा दिया जाए। दूसरा, हमारा जो बेड है, उस बेड के अंदर धातु से रिलेटिव कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बर्तन रख लेते हैं, कुछ लोग घड़ियां रख लेते हैं, कहीं से गिफ्ट आया हुआ है वो ज़्यादा रख लेते हैं। तो ये चीज़ें हमारे शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप शयन कक्ष में लगाना चाहते हैं तो किसी हरे भरे पेड़ पौधों की तस्वीर लगा सकते हैं, जिसको देख करके मन प्रसन्नित हो। इसके अलावा हमारे बेड कक्ष, शयन कक्ष में कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारे घर में हमने विचार करना चाहिए, हमने देख लेना चाहिए कि हमारे घर में कहीं कोई ज़्यादा घड़ियाँ तो नहीं, खराब घड़ियाँ तो नहीं हैं, या कोई खराब उपकरण जैसे कि रेडियो, कोई पुराना फ्रिज, कोई पुराना वॉशिंग मशीन, कोई पुरानी, ये चीज़ें तो नहीं हैं। ये वास्तु को सबसे ज़्यादा खराब करती हैं। और सबसे ज़्यादा वास्तु को खराब करती है हमारी घड़ियाँ।
हमारे घर में अगर बंद घड़ियां पड़ी होंगी तो हमारे समय को रोक देंगी, वो तो अच्छा समय आएगा ही नहीं। वो समय हमारा रुका हुआ है, इसलिए घर में बंद घड़ियां हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। जो हमारा वास्तविक जो घर है उसमें बंद घड़ियां ना हो, पुराने जूते चप्पल ना हो, ज़्यादा जूते चप्पलों के लिए एक स्थान बनाया जाए। विशेष रूप से आज के समय में जो एक प्रचलन चला है, लोग घरों में श्वान पाल लेते हैं, कुत्ते पाल लेते हैं, बहुत महंगे महंगे भी आते हैं, और उनको खासकर वो अपने साथ सुला लेते हैं, अपने बेड कक्ष में सुला लेते हैं। तो ये भी शास्त्र के आधार पर निषेध है। जिस प्रकार से अगर जानवर पालने में कोई गलती कमियां खराबियां नहीं है, लेकिन उसके लिए एक स्थान होना चाहिए। जैसे गौशाला गाय के लिए बनाई गई है, वैसे लिए श्वान के लिए भी कहीं पर एक नैऋत्य दिशा में ऐसा कोई कमरा बना दिया जाए जहां उनको रखा जाए आराम से, क्योंकि शयन कक्ष में केवल मनुष्यों का ही प्रवेश वहां पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से घर का वास्तु हमारा होना चाहिए। वास्तु से जुड़ी कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कहते हैं कि 7 घोड़े दौड़ते हुए सूर्य वाला, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कुछ ऐसा जो मतलब आपने कुछ चीज़ें बताई जो नहीं होनी चाहिए, जैसे बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताते हैं कि ये होना चाहिए। 7 सूर्य दौड़ने वाला घोड़ा, या बुद्धा की मूर्ति, लाफिंग बुद्धा कुछ लोग आजकल बहुत रखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनका क्या कैसे है? लाफिंग बुद्धा कुबेर जी का ही प्रतीक है। लाफिंग बुद्धा और कोई नहीं है, लाफिंग बुद्धा कुबेर जी हैं। तो लाफिंग बुद्धा घर में होना चाहिए, और वो एक उत्तर दिशा की तरफ उसका स्थान होना चाहिए रखने के लिए। और जहाँ तक रही बात 7 घोड़ों का, ये 7 घोड़े भगवान सूर्य के इन्हें वाहक बताया गया। भगवान सूर्य के रथ को यही 7 घोड़े संचालित करते हैं, और जिसके जीवन में सूर्य अच्छा है तो वो उन्नति करेगा जीवन पर्यंत। तो वो जो 7 घोड़े वो घर में होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन वो पूर्व दिशा की तरफ उनका मुंह होना चाहिए। यानी भगवान सूर्य इस गति से, जहाँ से भगवान सूर्य का उद्गम हो रहा हो, पूर्व से ऐसे करके भगवान सूर्य आते हैं हमारे घर की तरफ, इस दिशा में उनकी डायरेक्शन हो, और वो अच्छा भी माना जाता है। ऑफिसों में भी लगाते हैं लोग, जो ऑफिसों में जिनका घोड़ा ये होते हैं 7 घोड़े, ये 7 घोड़े हमारे ऑफिस की उन्नति भी कराते हैं, यश वृद्धि भी कराते हैं। तो हर चीज़ में बहुत लाभकारी हैं। ये जरूर होनी चाहिए घर में, कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मछलियाँ रखते हैं लोग, मछलियाँ भी बहुत अच्छी हैं, ये जल तत्व है, इसमें जलचर हैं, मछलियाँ हैं। तो ये भी मछलियाँ जो हम अपने घरों में रखते हैं, तो ये मछलियाँ रख करके हमारे घर में कोई अगर नेगेटिविटी, कोई नकारात्मक शक्तियों का अगर संचार हो रहा होता है, तो वो मछलियाँ वो सारी चीज़ें अपने पर ले लेती हैं। और ये 7 जो हैं, काली मछली और एक सुनहरी मछली, ये रखने का विधान बताया गया है। इसी प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ और है जो घरों के सामने देखने को मिलता है, मटके के ऊपर राक्षस टाइप का या किसी टाइप का पेंट करके लगा होता है बहुत सारे घरों में, या कुछ वैसी ही कलाकृति लगाई जाती है घर के मुहाने पर। उसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये तो लोगों ने बना दिया, फैशन बना दिया। ये वैसे तो पूर्व में ये वास्तु निवारणार्थ के लिए, जो वास्तु हमारे घर में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष अगर हो गया है, मान लो हमने भूमि पूजन नहीं किया, जब हमारा गृह प्रवेश, जब घर बना रहे हैं उससे पहले हमने उसका भूमि पूजन नहीं किया, तो भूमि पूजन नहीं किया, तो उसके लिए लोग सोचते हैं, आजकल लोगों का अपना अपना नज़रिया, अपनी अपनी सोच है कि कोई हमारे घर को नज़र ना लगा दे, इसलिए वो जो है वो लगा देते हैं मटके में। जबकि मटका ये कहीं पर लिखा नहीं है कि मटका लगाना चाहिए। मटके को कोई शुभ कर्म में नहीं लगाया जाता है। मटके में तो वो केवल अस्थियां आदि रखी जाती हैं विसर्जित करने के लिए। तो जिसने घर के आगे ही मटका लगा दिया, तो भी घर में कहाँ से सुख शांति प्राप्त होगी। हाँ, एक सूर्य मुख आता है जिसे स्वकीर्ति मुख बोला जाता है, बाजार में मिलता भी है, सूर्य के आकार का, उसमें सूर्य की किरणें होती हैं, उसे लगाना चाहिए। तो वो एक नियम में बताया गया, स्वकीर्ति मुख घर के मुख्य द्वार पे होना चाहिए। ये जो लोग मटका लगा देते हैं, हाई लिख करके लगा देते हैं, घर के आगे ही अगर हाई लगा देंगे तो फिर वो घर में तो शुभ चीज़ें बचेंगी नहीं, हाई हाई होती रहेगी। और स्वास्तिक भी कुछ लोग बनाते हैं, उसका क्या? हाँ, स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक का अर्थ कल्याण है, चार दिशाओं से हमारे इस परिवार का कल्याण हो, इसलिए स्वास्तिक आदि बना सकते हैं। शुभ चिंतक शुभ चीज़ें लगा सकते हैं, स्वास्तिक लगा सकते हैं, ओम लगा सकते हैं, श्री लगा सकते हैं, या जो है दक्षिण दिशा की तरफ मुख है तो हनुमान जी का एक तस्वीर वहाँ पे लगा सकते हैं, और ये चीज़ें लगा सकते हैं। लेकिन ये जो हाई वाला, ये जो मुख वाला, ये चीज़ें नहीं, यहाँ स्वकीर्ति मुख अपने घर में लगाइए। तो जैसी चीज़ें हम लगाते हैं वैसा ही हमारे जीवन में, हमारे घर में उसका असर पड़ता है। आपने अभी तक बताया कि एक बेहतर वास्तु के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मान लीजिए किसी कारणवश अगर किसी का घर बन गया है और वास्तु के हिसाब से सही नहीं है, द्वार मान लीजिए पश्चिम की तरफ हो गया, दक्षिण की तरफ हो गया, या किसी ऐसी दिशा में हो गया जहाँ नहीं होना चाहिए कोई चीज़ें। अभी जैसे आपने बताया था अभी आग्नेय वाला, कि किचन अगर वहाँ पे नहीं है तो आप एक लाल बल्ब जला सकते हैं। वैसे ही अगर घर का वास्तु बिगड़ गया है तो सुधारने के लिए फिर अब तो घर बन गया, आदमी ने पैसा उसमें लगा दिया,
तो चीज़ें उसको बेहतर फिर कैसे की जाए? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। अब देखिए, अगर बन गया तो बन गया अनभिज्ञता के कारणवश, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है। उसको सुधारने का सबसे बड़ा कारण ये है, अगर हमारा गलती से अगर हमारा घर दक्षिण दिशा की तरफ बन गया दरवाज़ा उसका, तो दक्षिण दिशा हनुमान जी की बताई गई है, मंगल की बताई गई, और मंगल के जो अधिष्ठात्र जो देवता है वो हनुमान जी हैं। तो दक्षिण दिशा की तरफ एक हनुमान जी का एक तस्वीर या कोई फोटो हमने उस दक्षिण की तरफ लगा देना चाहिए, और वहाँ पर एक लाल बल्ब हम जला लें दक्षिण की तरफ भी, क्योंकि मंगल का वर्ण लाल है। और विशेष रूप से जिनका घर दक्षिण की तरफ बन गया है वो अपने मुख्य द्वार के बगल में एक शीशा लगा लें, शीशे जिसमें शकल फेस दिखती है जो शीशा, वो शीशा लगा लें, ताकि कोई निगेटिविटी अगर हमारे घर में प्रवेश करेगी तो वो शीशे में टकरा करके वो बाहर चले जाए। ये दक्षिण दिशा का वास्तु है। अब अगर हमने गलती से अगर हमने अग्निकोण में अगर अपना कमरा बना लिया तो उसका हमने आपको बता ही दिया, वहाँ पर हमने एक बल्ब लगा लेना चाहिए। और अगर हमारा पश्चिम में अगर हमारा जल स्रोत नहीं है, अगर पश्चिम में अगर हमारा कमरा है, तो आपने पश्चिम में अगर गलती से कमरा बना लिया है तो आपने कमरे में एक कोई मटके में या कोई एक उसमें प्याले में आप जल भर के रख लें। तो जल भर करके रखेंगे तो समझ विचार आएगा कि हाँ, हमने जल का स्थान जल की जगह पर हमने निर्धारित किया है। इसी प्रकार से अगर हमारा ईशान में अगर हमारा गलती से मान लो ईशान में हमारा रसोई बन गई है, और उस ईशान में अगर हमारी रसोई बन गई तो उसके लिए क्या करें, वहाँ पर हम उस ईशान में किसी एक देवता को स्थापित कर दें। विशेष रूप से जैसे शंकर जी को, ऐसे देवता को स्थापित करें जैसे शंकर जी, भैरव जी, ये देवताओं को स्थापित करें। क्योंकि रसोई घर में तो वैसे देवताओं को स्थापन नहीं देना चाहिए, स्थापित नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे रसोई घर में कभी कभी अखाद्य चीज़ें भी बन जाती हैं, लहसुन प्याज आदि भी पड़ जाती हैं, और ये अन्य चीज़ें भी हम बना देते हैं। तो भैरव जी सर्वाहारी हैं, सर्वग्रहण करते हैं। हाँ, भगवती नहीं लगानी चाहिए, और आपके वो क्या कहते हैं ठाकुर जी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे देखो, तो अगर हमारा नैऋत्य उसमें वायव्य दिशा में अगर हमारा गलती से वायव्य दिशा में अगर हमारी कोई चीज़ें गलती से बन गई हैं, तो वायव्य दिशा तो भगवान वायु की है, तो उस वायव्य दिशा में हमने कोई एक ऐसा हवा से संबंधित उपकरण वहाँ पे रख देना चाहिए, जैसे पंखा लगा दो या कोई और चीज़ लगा दो। तो ये सारी चीज़ों को इस प्रकार से वास्तु के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। क्योंकि बन गया चीज़ें खराब तो हो नहीं सकती है, लेकिन इस प्रकार से उसको हम सुधार सकते हैं। आपने सारी चीज़ों के बारे में बताया। एक सवाल और है कि शिक्षा, घर में पढ़ाई का स्थान कहाँ पे होना चाहिए, पढ़ाई का जो कमरा है किस दिशा में होना चाहिए, और वो कमरा जो है कैसा होना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें उसमें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात किस जगह पे और 10 दिशाओं में से कहाँ पे होना चाहिए पढ़ाई का कमरा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। वैसे तो कई दिशाएं बताई गई हैं, लोग हर कमरे में शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर हम विचार करें शिक्षा का, तो वही दिशा में हमारा कमरा होना चाहिए जो वृद्धि कारक हो। यानी या तो हमारा पूर्व के साइड में पूर्व दिशा की तरफ हमारा कमरा हो बच्चों की शिक्षा का, या हमारा उत्तर में हो। क्योंकि पूर्व दिशा भगवान सूर्य की भी कही गई है, पूर्व दिशा देवताओं की कही गई है। तो देवता पूर्व दिशा में विराजमान रहते हैं, तो माँ सरस्वती भी विराजमान रहेगी। और वही उत्तर दिशा वृद्धि कारक है। या तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में ही हमारा बच्चों का पढ़ने का कोई एक छोटा सा कमरा हो, और उस पर कोई ऐसी चीज़ें हों जिससे बच्चे का जो, जैसा उसमें आप प्रकाशमान देखें, कमरे का जो आभा मंडल देखें आप, तो पीले रंग की उसमें आप पुताई कर सकते हैं। कलर उसका पेंट जो है वो पीले कलर का हो या सफ़ेद कलर का हो। और पीले सफ़ेद कलर का है तो वहाँ पर कोई माँ शारदा, माँ सरस्वती का कोई बिंब विराजमान हो, जिसको देख करके बच्चे के मन में भाव आए। क्योंकि भाव से ही हमारा विचार बदलता है, हमारे मन में जैसे भाव आते हैं वैसे हमारे विचार होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बच्चों का पढ़ने का कमरा होना चाहिए, ये वास्तुशास्त्र बताता है।